अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को अमेरिकी विमान में भरकर, हाथों में हथकड़ियाँ डालकर, पैरों में बेड़ियाँ डालकर और अपने मिलिट्री फ्लाइट में बैठाकर भारत की सरजमी पर उतारा गया, जो देश के लिए बेहद शर्मनाक है। ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसी तरह अमेरिकी जंजीरों में बांधकर कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को वायुसेना की जहाज़ हरकुलिस में भरकर पार्सल की तरह कोलंबिया भेजा जा रहा था। लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इसका विरोध किया, कहा हम अमेरिकी जहाज़ को अपनी सरजमी पर उतरने नहीं देंगे। उन्होंने अपनी यात्री जहाज़ भेजकर सम्मानजनक तरीके से देश के नागरिकों को वापस बुलाया। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि कोलंबिया की सरकारी तेल कंपनी ने अमेरिकी तेल कंपनी के साथ पार्टनरशिप तोड़कर डोनाल्ड ट्रंप को सबक भी सिखाया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी जी 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं, जब भारतीयों का हाथ पैर बांध कर भेजा गया, क्या हम लोग अपना एक जहाज़ भेजकर अपने लोगों को वापस नहीं ला सकते थे? और सबसे बड़ी बात, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, इन्होंने अपने चैनलों में इस तरीके की खबरों को कोई जगह नहीं दी और हमारे देश की जीएसटी पर ये मीडिया पलती है। और मैं कहता हूँ कि जिस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व गुरु कहलाने में गर्व महसूस करता है, विदेशों में डंका बजता है, उस देश के नागरिकों को जानवरों की तरह हाथ पैर बांध कर भेजा जा रहा है। धन्य हो मोदी, धन्य हो गोदी मीडिया। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी यूक्रेन और रूस का युद्ध एक हफ्ते तक रुकवा सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गोदी मीडिया कह रही है। तो अमेरिका भारतीयों को भगा रहा है। ये अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से ये नहीं कह सकते कि अगर तुम इस तरीके से भारतीयों को भगाओगे तो हम तुमसे पूरा रिश्ता तोड़ देंगे। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर एक हफ्ते तक अमेरिका में रुककर बिना निमंत्रण मांगने का काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब आप किसी की शादी में बिना निमंत्रण के जाओगे तो यही हाल होगा। और इस पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन भी किया संसद के बाहर, और अखिलेश यादव ने जो कहा वो भी आपको सुनना चाहिए कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। और जब कांग्रेस के सांसद सैयद नासिर हुसैन संसद में आवाज़ उठाते हैं तो इस बात पर सभापति झल्ला उठते हैं और इस आवाज़ को दबाने के लिए अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। सर, पहली बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन किए थे, वो अब सरकार भी बनाए हैं। लेकिन अचानक वो उनके मोदी जी के मित्र प्रेसिडेंट बनते ही सवाल वही है सर। हाँ। वो मित्र वहाँ प्रेसिडेंट बनते ही पहला अटैक हिंदुस्तानियों पे है। हिंदुस्तानियों को जिस तरह से इंसल्ट किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह से चेन पहनाया गया और जिस तरह से चेन पहनाकर बेइज्जती करके भेज रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? मेरा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री जो सवाल, ये देश, ये संसद इस देश के लोगों का है, लेकिन उस संसद में देश के लोगों की आवाज़ नहीं है। इस बात का दुख है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।